प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसी जगह पर युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जहां हमारे विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती है वो जगह है हमारा मन। हम सोचते हैं कि आत्मिक युद्ध बाहर लड़ा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास में होती है। आज के वचन की शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों, संदेहों या प्रलोभनों से थक चुके हैं? क्या आप बार बार खुद से पूछते हैं कि एक मसीही के रूप में मैं अभी भी इन नकारात्मक विचारों से क्यों जूझ रहा हूं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। हमें अपने मन में युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया है। हम प्रेरित पौलुस के शक्तिशाली शब्दों पर ध्यान दें, जो 2 कुरिन्थियों 10 के 3 से 5 में लिखा है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, तथापि हम शारीरिक रूप से युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थी है। हम कुतर्कों और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है खंडित करते हैं और हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारी बनाते हैं। इस पद को इसके सही संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में समझना आवश्यक है। पौलुस कुरिन्थ के उन झूठे शिक्षकों का मुकाबला कर रहे थे जो उनकी सेवकाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये झूठे शिक्षक बाहरी दिखावे और मानवीय तर्क पर निर्भर थे। पौलुस यहां स्पष्ट करते हैं कि सच्चा मसीही युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। ये युद्ध विचारों और तर्कों के गढ़ों के खिलाफ लड़ा जाता है, यानी उन मजबूत विचारों और धारणाओं के खिलाफ जो हमारे मन में परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि मनुष्य पूरी तरह से पतित, टोटली डिप्रेव्ड है, जिसका अर्थ है कि हमारा मन भी पाप से दूषित है। इसलिए शैतान हमारे मन को एक गढ़ के रूप में उपयोग करता है ताकि हम परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और उद्धार के बारे में झूठ पर विश्वास करें। इसीलिए हमारा युद्ध उन कुतर्कों, आर्ग्यूमेंट्स को ध्वस्त करने पर केंद्रित होना चाहिए जो हमारे मन में संदेह, निराशा या झूठ पैदा करते हैं। ये हमें मन के नवीनीकरण के विषय पर लाता है। बाइबल हमें निष्क्रिय रहने की अनुमति नहीं देती है, ये हमें परिवर्तन के लिए बुलाती है। रोमियो 12 के 2 में पौलुस हमें आदेश देते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परख सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, अर्थात वो क्या है जो उत्तम और ग्रहण करने योग्य और सिद्ध है। यहाँ संसार के सदृश न बनो का अर्थ है कि हमें दुनिया के सोचने, जीने और मूल्य निर्धारित करने के तरीके को अस्वीकार करना होगा। संसार हमें सिखाता है कि सफलता, खुशी और सुरक्षा भौतिक चीजों में है, लेकिन मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन उसके राज्य और उसकी धार्मिकता में है। मन का नवीनीकरण एक प्रक्रिया है जहां हम दुनिया के विचारों को परमेश्वर के सत्य से बदलते हैं। तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में अपने मन को कैसे नया करें और इस युद्ध को कैसे जीतें? पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना। 2 कुरिन्थियों 10 का 5 हमें सिखाता है कि हमें हर एक विचार को नियंत्रित करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। इसका मतलब है कि जब कोई नकारात्मक, संदेहपूर्ण या पापी विचार आपके मन में आता है तो आप उसे तुरंत पहचानें, उसे पकड़े और उसे यीशु मसीह के क्रूस और उसके वचन के अधीन लाएं। ये पूछें, क्या ये विचार बाइबल के सत्य के अनुरूप है? यदि नहीं तो इसे त्याग दे। मसीह ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है और इसलिए केवल उसके विचार ही हमारे मन पर प्रभुता कर सकते हैं। दूसरा, मन को परमेश्वर के सत्य से भर दो। मन का नवीनीकरण तभी होता है जब हम उसे परमेश्वर के वचन से भरते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे होते, आप अपने मन को बदल रहे होते हैं। हर वचन आपके मन में बनी झूठ की दीवार को तोड़ता है। इब्रानियों 4 के 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल
और हर दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वचन ही वो तलवार है जिसका उपयोग हम आत्मिक युद्ध में करते हैं। तीसरा, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। हम अपनी शक्ति से अपने मन को नहीं बदल सकते। मन का नवीनीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं तो वो हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और पापमय विचारों का विरोध करने की शक्ति देता है। गलातियों 5:16 में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलते रहो और तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। पवित्र आत्मा हमें हमारी आत्मिक आंखें देता है ताकि हम ये परख सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो उत्तम, स्वीकार्य और सिद्ध है। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि यीशु मसीह इस युद्ध का केंद्र है। जब हम अपने पापों और असफलताओं के विचारों से संघर्ष करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि मसीह ने पहले ही हमारे लिए युद्ध जीत लिया है। कोलोसियों 2:15 में लिखा है, उसने शासन करने वालों और अधिकार रखने वालों को शस्त्रहीन कर दिया और क्रूस के द्वारा उन पर विजय पाकर उन्हें सबके सामने दिखा दिया। हमारे मन का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। हमारे विचार हमारे कार्यों को जन्म देते हैं। यदि हम अपने मन में झूठ पर विश्वास करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में पाप करते रहेंगे। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के सत्य पर विश्वास करेंगे तो हम उसके अनुरूप जीवन जिएंगे। इसलिए अपने मन के युद्ध को गंभीरता से लें। मसीह आपका एकमात्र उद्धारकर्ता है जिसने आपको हर बंधन से मुक्त किया है। उसकी दी हुई आत्मिक सामर्थ्य का उपयोग करें। हर एक विचार को पकड़ो, उसे मसीह के अधीन लाओ और अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के अनुरूप नहीं बनेंगे, बल्कि आप मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।